ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। 21 मई 2025 दिन बुधवार को संकटनाशक हवन था। संकटनाशक हवन में जितने भी बच्चे आए, लगभग 100 से ज्यादा बच्चे संकटनाशक हवन में आए थे। और जिन बच्चों का संकटनाशक हवन हुआ और जिन बच्चों का संकल्प के द्वारा संकटनाशक हवन हुआ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। संकटनाशक हवन के बाद उनको क्या नियम करने हैं, क्या परहेज करने हैं, कैसे पूजा करनी है, क्या भोग देना है, ये सभी जानकारियां आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो जिन लोगों का संकटनाशक हवन हुआ है बेटा, इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार सुन लेना, ताकि कोई भी गलती किसी प्रकार से ना हो। क्योंकि संकटनाशक हवन में जितने भी बच्चे आते हैं वो सब संकट से ग्रस्त हैं। किसी के घर बंधन है, किसी का कोई भूत प्रेत से पीड़ित है, किसी के पितृ परेशान कर रहे हैं, किसी के ऊपर तंत्र हुआ है। तो अलग अलग परेशानियां इस प्रकार की होती हैं, पर सारी परेशानियां नेगेटिविटी से जुड़ी होती है, यानी भूत प्रेत आदि से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप इन नियमों को नहीं करते हैं तो आपका संकट जिस हिसाब से कटना चाहिए उस हिसाब से नहीं कटता। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उसमें भी वो ये बोलता है कि परहेज बड़े इंपॉर्टेंट है, दवाई से ज़्यादा परहेज काम करेंगे। तो यहाँ पर भी संकटनाशक हवन जो आपका किया, जो आवाहन किया देवता का, वो तो हो गया, पर परहेज आपके हाथ में है। इन परहेजों को कितनी ईमानदारी से आप करते हैं ये आपके हाथ में है। क्योंकि जो इष्ट हैं वो देखते हैं, बाबा देखते हैं इन चीज़ों को कि कौन व्यक्ति कितने निष्ठा से इन परहेजों को कर रहा है। तभी आपको आराम मिलता है, फायदा होता है, आप ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो लगभग 100 से ज़्यादा लोग धाम पर आए थे संकटनाशक हवन में, और बहुत सारे बच्चों का संकटनाशक, यानी कि लगभग 30 से 40 बच्चों का संकल्प के द्वारा संकटनाशक हवन हुआ। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जिनका संकल्प के द्वारा संकटनाशक हवन हुआ। जो बच्चे धाम पर आए थे, किसी और के नाम का हवन उन्होंने किया, परहेज उनको करने हैं जो धाम पर आए थे संकटनाशक हवन में। अब सुन लीजिए परहेज क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था, जैसे ही आप संकटनाशक हवन से अपने घर पहुंचते हैं, चाहे आप रात को 3 बजे पहुंचे, चाहे आप रात को 2 बजे, दिन में पहुंचे, रात को किसी भी समय पहुंचे, नहा धोकर, गर्मी का समय है, नहा धोकर साफ कपड़े पहन के घर में प्रवेश करते ही नहा धोकर सबसे पहले आपको 11 दिन की हाथ में गंगा जल लेकर श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर और मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जोत जला देनी, यानी हनुमान जी महाराज, यानी मेहंदीपुर वाले, देखो ध्यान रखना, धाम को साक्षी, मुझे साक्षी मान के, और मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जोत अखंड जलानी है आपको 11 दिन की। अब सरसों के तेल की जला सकते हो, तिल के तेल की जला सकते हो, देसी घी की जला सकते हो, ये इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें 2 लौंग 2 इलायची जरूर डाल देना, हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर डाल देना, एक चुटकी। तो ये तो अखंड जोत आपकी 11 दिन की जल गई। अब सुबह शाम आपको एक दीपक जलाना है श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान के, हे बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, आपके नाम का हम दीपक जला रहे हैं। आपको 3 बार ये मंत्र बोलना है, ओम पार्वती पताय नमो नमः, ओम पार्वती पताय नमो नमः, ओम पार्वती पताय नमो नमः, और जोत जला देनी है। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती, शिव और शक्ति साथ चलते हैं, और इस ब्रह्मांड में शिव और शक्ति की ही माया है सब। तो अखंड दीपक बालाजी महाराज का जलेगा और सुबह शाम एक दीपक जलेगा शिव शक्ति के नाम का। ये तो मैंने आपको दीपक का बता दिया। अब आपको क्या करना है, सुबह और शाम 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, यानी सुबह भी 21, शाम को भी 21, सुबह भी 21 और शाम को भी 21। कौन करेगा? जो गया है संकटनाशक हवन से, या जिसको पीड़ा है उसको करवाना है। कैसे कराना है? आपको 1 गिलास पानी लेके बैठना, उसमें एक बतासा या गुड़ की डली डाल देनी है, चीनी नहीं डालनी, बतासा या गुड़ डाल देना 1 गिलास पानी में, उसको अपने सामने रख लेना है। और आपको हाथ में संकल्प लेना गंगा जल लेके कि हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, मैं 21 हनुमान चालीसा आपकी पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे शरीर, नाम, आपको अपना नाम बोलना है, पिता का नाम, एड्रेस बोलना है कि जो भी शक्ति मेरे शरीर के अंदर है, नकारात्मक शक्ति, उसका दमन कीजिए, उसका नाश कीजिए, और आपको जल छोड़ देना। 21 हनुमान चालीसा पढ़नी। अब हर हनुमान चालीसा पे, जैसे आपने 1 हनुमान चालीसा पढ़ी तो जल में फूंक मार देना, फिर दूसरी पढ़ी फिर फूंक मार देना, यानी 21 हनुमान चालीसा 21 फूंक मारेंगे आप, और लास्ट में उस जल को पी जाएंगे। तो ये तो सुबह शाम आपको करना है। अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसको बेटा 36 बार सुन लेना, क्योंकि लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे, लाइव में बोलेंगे, ठीक है, बार बार, जबकि इस वीडियो में मैंने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को बता दिया है। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ क्या करने हैं। सबसे पहले आपको ज़मीन पर सोना है। ज़मीन पर सोना है आपको। सफ़ेद चीज़ों का खास परहेज रहेगा, मिठाई, दूध, लस्सी, छाछ और दही, इन चीज़ों का परहेज। मिठाई बिल्कुल नहीं खानी, चाहे वो सफ़ेद हो या कोई भी हो, ठीक है बेटा। किसी के घर का खाना आपको नहीं खाना,
चाहे आपका ससुराल ही क्यों ना हो। अगर ऐसी कोई बात पड़ती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तो आप 10 रुपये की दरखास्त लगाना बालाजी महाराज को, ये बालाजी महाराज इनका नाम ये, इनके घर का भोजन मैं कर रहा हूँ, या जैसे भी आपकी, मुझे कोई परेशानी ना हो, ठीक है, तो आप खा सकते हैं। अब किसी के घर का खाना नहीं खाना है, सूतक और पातक में बिल्कुल भी नहीं जाना है। सूतक पातक यानी कि अगर किसी बच्चे, कोई बच्चा है, किसी घर में बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, वहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगर आपके चाचा ताऊ या कोई भी व्यक्ति है, उनके घर में किसी की मृत्यु होती है, तो आपको अपनी पूजा खंडित नहीं करनी, आप पूजा कर सकते हैं। मैं ये एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपके घर के अंदर किसी की मृत्यु हुई है तब तो पूजा आप रोक स्थगित कर सकते हैं। पर अगर आपके चाचा ताऊ यानी आपके घर के अलावा कि चाहे आपकी दीवार से दीवार लग रही हो, तब भी आपको अपनी पूजा स्थगित नहीं करनी, ठीक है, ध्यान रखना चीज का। प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें, अंडा, मांस, मीट, मछली, दारू, बियर, शराब, इन चीजों का परहेज करना सख्त। अब किनको करना है? जिनका हवन हुआ था उनको जरूर करना है। अखंड दीपक जिस घर में जल रहा है उस घर में प्रवेश निषेध है, इन चीजों का ध्यान रखना। अब कई बार बच्चे प्रश्न कर सकते हैं, गुरुजी हमारे भाई खाते हैं, मेरा बेटा खाता है, मेरा वो खाता है, पति खाते हैं, ऐसे, तो आपको जरूर करना पड़े, चाहे वो करे ना करे, ध्यान रखना आपको। तो ये परहेज मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये 11 दिन के परहेज कर देने हैं। उसके बाद आपकी पूजा, यानी जब आपको 11 दिन बाद धाम पे आना है, हर संडे दरबार लगता है और हर संडे आपको धाम पे आना है। संकट नाशक हवन जिन बच्चों का हुआ है, अगर आपको पूर्ण फायदा चाहिए, आप चाहते हो कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाओ, आपके नेगेटिविटी जो तंत्र हुआ है सब खत्म हो जाए, हाँ, एक बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम से जो बच्चा जुड़ा है और धाम पे आ रहा है नियमित रूप से, उसके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। ये बाबा जी का खुद का आदेश है, कभी तंत्र नहीं हो सकता उसके ऊपर। अगर वो नियमित रूप से धाम पर आ रहा है, धाम की सेवा दे रहा है, हो ही नहीं सकता उसके ऊपर तंत्र, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। दूसरी बात, संकट नाशक हवन में आने के बाद आपको धाम की हाजिरी लगाना जरूरी है, इस चीज का विशेष महत्व है, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और एक और बात, हर महीने संकट नाशक हवन होता है। जो बच्चे संकट नाशक हवन में आए थे उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आराम हुआ, जो ठीक हो चुके हैं, जिनको बहुत परेशानी थी, जो जगह जगह चौकियों पर भटक भटक कर परेशान होकर, धामों पर जगह जगह पर परेशान होकर श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम पर आए, हवन में, संकट नाशक हवन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो वो स्वस्थ हुए हैं, किसी का एक हवन हुआ, कोई एक हवन में स्वस्थ हो गया, कोई 2 हवन में, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 5 में। अब आप, अगर ये आपके माइंड में एक प्रश्न हो आपके दिमाग में कि मेरे कितने हवन होंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, बीमारी जो होती है उसके हिसाब से इलाज होता है। अगर आपको बुखार है तो 3 दिन तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि एक दिन मैं दवाई खा लूँ या एक टाइम दवाई खा के मुझे आराम तो मिल गया, पर वो ठीक नहीं होगा अगर 3 दिन तक नहीं खाए, फिर आपको बुखार चढ़ जाएगा। टीबी होती है तो उसको 6 महीने का परहेज चलता है बेटा, 6 महीने का उसका एक कोर्स चलता है। क्या 3 दिन का नहीं हो सकता उसका, या महीने का नहीं हो सकता? 6 महीने का ही क्यों? क्योंकि 6 महीने का उसका प्रोसेस है उस चीज़ को ख़त्म करने का। ऐसे ही डायबिटीज़ है, कैंसर है, इसका लंबा चलता है। तो आपके अंदर जो बीमारी है, जो नेगेटिविटी है, वो भी अलग अलग होती है, बीमारियां अलग अलग है। किसी को नेगेटिविटी लगी है जिसको 2 महीने हुए हैं, किसी के ऊपर तंत्र हुआ पड़ा है, किसी पर भारी तंत्र पीढ़ियों से चल रहा है। तो बेटा ऐसी ऐसी नेगेटिविटी के समय लगता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, शांति के साथ, विश्वास के साथ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आप संकट नाशक हवन में शामिल होइए। 100% आपका संकट कटेगा, बाबा जी कृपा करेंगे। हवन में नाम जरूर लिखवा लें बेटा। हर महीने 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में हवन हम करते हैं, बुधवार का ही दिन रखते हैं। तो वो डेट फाइनल आपको बता दी जाएगी। जैसे कल हवन था 21 तारीख को, तो 1-2 दिन में आपको डेट बता दी जाएगी। तो उसमें नाम जरूर अपना ऐड करवा लें, क्योंकि पहले हम 50 लोग सम्मिलित करते थे, अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। तो इस बार जो लोग थे वो 100 लोग थे। तो आप अपना नाम जरूर लिखवा लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपका नाम फिर ना लिखा जाए। तो ये सब परहेज थे। बाकी फिर भी कुछ रह जाता है मेरा बच्चा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, लाइव में पूछ लेना। पर वो चीज़ पूछना बेटा जो मैं इस वीडियो में नहीं बता चुका हूँ। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ वो बिल्कुल मत पूछना, मैं नहीं बताऊँगा। इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार सुन लेना अच्छे तरीके से। बाकी अगर एक और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर किसी माता बहन को मासिक धर्म आता है तो वो जो जोत ना जलाए, पर हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे, जल में फूंक मार कर पिए जरूर, ठीक है। टच ना करें पूजा के संबंधित किसी चीज़ को, ठीक है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, हनुमान जी महाराज कृपा करें, सीताराम सरकार सदा आपके साथ रहें।
मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम से प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से कि वो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आपके तमाम संकटों का नाश करें बाबा जी, और आपको ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।